जी का कॉल है। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, जुग जुग जी उमर बच्ची, कैसन बा, का कर रही है? का बताए अम्मा जी, वो जो आपके कमरे में वो अलमारी के ऊपर बक्सा पड़ा था ना, हाँ, उसका सफाई कर रहे थे आज। का निकला है वो के अंदर से, बताया आपको दादाजी का डायरी भी निकला है। तुमरे दादाजी मतबल स्वतंत्रता सेनानी वो नथुलाल भंडर ना? सही पकड़े हैं अम्मा जी, वही जो अंग्रेजों को नाक को चने चबा दिए थे, वही हमरे दादाजी जो जनरल कार को गोली भी मारे रहे। हाँ, वो सब हमको बताने की जरूरत नहीं है बहुरिया, वो तो हम जानते हैं। अरे हम तो ये चाहते हैं क्योंकि डायरी तुम पढ़ो, उनके बारे में जानो, उनका जो तजुर्बा है उसके बारे में जानो, उनका अपनी जिंदगी में लाओ और जीवन जो है वो सफल बनाओ। जो आज्ञा अम्मा जी, हम जरूर पढ़ेंगे डायरी को। प्रणाम कर रहे हैं, ठीक बा? हाँ ठीक बा, ठीक बा। ये ससुरा काहे नहीं लग रहा है, हैं? हाँ मैं निकल रही हूँ अभी 2 मिनट में। हाँ अभी लिटिल, हाँ थोड़ा थोड़ा अभी लिटिल लेट, मैं आ जाऊंगी क्लास शुरू होने से पहले तक। हाँ अच्छा लिसन, वन मोर थिंग, मेरे लेटर बॉक्स में कुछ कुरियर्स आएंगे। हाँ उसमें एक कुरियर है जो सिंगापुर यूनिवर्सिटी से आने वाला है, वो जैसे मिलेगा प्लीज मेरे डेस्क पे रख दो। या क्या, कैसे कुट्टी? अच्छा ठीक है, एक काम करो, वो पेट्रोल से साफ कर देना। हाँ प्लीज, हाँ मैं आने से पहले साफ कर देना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं अगर मेरे दीवार पे कोई दाग हो तो। भाभी जी घर पर हैं? हाँ ठीक है, ओके बाय। या जल्दी लाना। क्या बात है तिवारी जी, आज इतने सुबह आप निकल रहे हैं शॉप के लिए? नहीं, कहाँ शॉप पे कहाँ निकल रहे हैं भाभी जी, अभी तक तो नाश्ता भी नहीं किया। अरे अंगूरी जी ने नाश्ता नहीं बनाया? नहीं बनाया ना भाभी जी। क्या है कि उसका एक अलग ही टाइप का सुर लगा हुआ है, वो अपने दादाजी की डायरी पढ़ती रहती है बस। इसका मतलब आप भूखे हैं? हम तो कब से आपकी मोहब्बत के लिए भूखे हैं। हाँ हाँ क्या? हमने कहा वाकई भूखे हैं भाभी जी। अच्छा तो नाश्ता करना चाहेंगे आप? जाहिर सी बात है भाभी जी। क्या खाना पसंद करेंगे आप? जो आपकी श्रद्धा हो। मेरी श्रद्धा से क्या होगा, आपका पेट है, आप बताइए। आलू, सिर्फ आलू खाएंगे? नहीं, आलू के पराठे खा लेंगे। आलू के पराठे, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मैं भी बहुत दिनों से खाया नहीं है आलू के पराठे। हाँ चलो फिर देर किस बात की, जाइए सामने किचन में बनाइए। मतलब हम बनाए? हाँ तिवारी जी, आप बनाएंगे तभी तो मैं आपके साथ बैठकर आलू के पराठे खाऊंगी। मतलब जाइए ना, जल्दी जाइए जाइए। आप संग नहीं आएंगी? नहीं मैं आ रही हूँ, मैं बस एक फोन कॉल खत्म करना है मुझे, आप जाइए, मैं आपको इंस्ट्रक्शन देती हूँ आपको। हाँ जी ओके। भाभी सच कहे तो हमें वो दरअसल आलू के पराठे बनाने आते नहीं है। हाँ तो नो प्रॉब्लम तिवारी जी, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देती हूँ ना। आप एक काम कीजिए, पहले ना आप मसाले की तैयारी शुरू कर दीजिए। मसाला? अच्छा भाभी जी, मसाला वसाला तो काट लिया, आगे क्या करना है? हाँ बन गया ना मसाला, तो आलू उबालने को रखिए ना, 2 आलू रखना। 2 आलू? यस। ओके 2 आलू। हेलो, हाँ मिल गया? पेट्रोल नहीं मिला? क्या मिला? मिट्टी का तेल? हाँ ठीक है चलेगा। अच्छा अब मैं जैसे कह रही हूँ ना वैसे करना, ओके? भाभी जी आलू हो गए और हमने छील भी दिए, अब आगे क्या करना है? हाँ तो उसे फ्राई पैन में डाल दीजिए सारे मसाले को। फ्राई पैन, चलिए इसी में कर लेते हैं। भाभी जी अभी तो फ्राई पैन वगैरह सब रख दिया, मसाला वगैरह डाल दिया, अब आगे क्या करना है? अब मिट्टी का तेल डालो उस पे। मिट्टी का तेल? ये भाभी जी पराठे मिट्टी के तेल में बनाती हैं क्या? होगी कोई विदेशी टाइप की डिश। डाल दिया भाभी जी, अब क्या करें? आग लगा दो, आग। आग लगा दीजिए। ये क्या है भाई, ये किस टाइप का तड़का है? हो सकता है शायद कोई अर्बन टाइप का तड़का होगा।
Good to wait. I'll call you back. तिवारी जी, तिवारी जी, ये हमने क्या किया? भाभी जी, हम तो आपके निर्देशों का पालन कर रहे थे। आप जैसा कह रही थी वैसा कर रहे थे। आपने कहा फ्राई पैन में मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दो, तो हमने लगा दी। भाभी जी, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। कहिए। तो फिर आप चलिए मेरे साथ। कहाँ जाना है राम प्रसाद? राम प्रसाद? काकुरी वाली ट्रेन लूटने? भाभी जी, मैं क्या बोल रहा हूँ और आप क्या समझ रही हैं? मैंने सत्य प्रकाश से बात कर ली है, वो बम बनाने को तैयार है। तुम सत्य प्रकाश को सिर्फ इतना कह देना कि नत्थू सिंह बवंडर से बात हो चुकी है। भाभी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं कुछ और बोल रहा हूँ, आप कुछ और समझ रही हैं। कुछ एवरीथिंग इज ओके? तो जनरल रिकी पॉन्टिंग ने जो प्रस्ताव पारित किया है, क्या तुम्हें लगता है कि वो सभी क्रांतिकारियों के हक में है? भाभी जी खिसक गई हैं, कंप्लीटली खिसक गई हैं। एक और कोशिश करता हूँ, ट्राई वंस अगेन। भाभी जी, मैं विभूति नारायण मिश्रा, आपका सच्चा आशिक। राम प्रसाद, तुम ही आशिक नहीं हो, हम भी आशिक हैं। सत्य प्रकाश भी आशिक है, अंजू बाला भी आशिक है, कृष्णकांत भट्टाचार्य भी आशिक है। अपनी आजादी के यही दीप अपने दिल में जलाए रखना राम प्रसाद। तुम हमारे भाई हो, भाई। और असर लग गया भैया, निकलने से पहले राखी बांध रही है। ये सिपाही पीठ दिखाकर भाग गया, इससे बच के रहना बेटा। हाय दिया, कौन? बेटा हम यहाँ हैं। हाय दिया, आपका शकल तो हमरे दादाजी से मिल रहा है। बेटा अभी हम तुमको एक कविता सुनाने वाले हैं, उसको सुनने के बाद तुम खुद फैसला करना कि हम कौन हैं। उधार की है जिंदगी, उतार दो ये चादरें, रफू कराओ जख्मों पर, खाली पड़ी है गागरें। तुम्हारे लहू से लाल है आजादी की ये चादरें। एक दिन खिलाएंगे हम इन अंग्रेजों को गाजरें। एक दिन खिलाएंगे हम इन अंग्रेजों को गाजरें। श्रीकांत विद्रोही के सीने को जेलर डेविड हुपर और जनरल लारा ने गोलियों से छलनी कर दिया। श्रीकांत विद्रोही ने हमारी गोद में अपना दम तोड़ा। अब जनरल लारा और डेविड हुपर हमें अपनी गोलियों का शिकार बनाने आ रहे थे। अरे राम, आ रहे हैं। हेलो भाभी जी। भाभी अंगूरी नमस्ते है जी। हिलो हिलो भरभूति जी, हिलो दारोगा जी। भाभी जी, आप जरा साफ साफ इस आदमी को बताइए कि जब इसकी धुलाई हो रही थी, वो इसको सूत रहा था, तो मैं आपसे बात कर रहा था। आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद यू, हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे। बताइए इनको। एक सेकंड ठहर जाओ ना, तब बेशक बताइए। भाभी अंगूरी, अगर आप स्वयं हमें कहोगी ना कि जो आदमी बगलोली कर रहा हो, तब तो हम जाको बाइज्जत बरी कर देंगे। प्लीज भाभी जी बोलिए ना। ठहर जाओ ना, घुसे जा रही आदमी को सोचने दो ना। नहीं बेटा अंगूरी, इनकी बातों में ना आना। ये साजिश है इन अंग्रेजों की हम हिंदुस्तानियों के खिलाफ। ये हमें मारने आए हैं बेटा। ये जनरल लारा है और ये अंग्रेज ऑफिसर, अंग्रेज पुलिस वाला डेविड हुपर है बेटा। आई लाइक इट।
ये भाई माँ अकेले में किससे बातें कर रही हैं? दादाजी आप भी ना सच्ची। प्रणाम भाई माँ, प्रणाम। हाँ हाँ खुश रहिए खुश रहिए। अब हमको काहे प्रणाम कर रहे हैं, दादाजी को कीजिए ना। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। वो नहीं, यहाँ बैठे हैं ना। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अच्छा लड़का है, दिल का अच्छा लड़का है, कह दो हम आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक बा। दादाजी तुमरा बहुत तारीफ कर रहे हैं सक्सेना जी, वो बोल रहे हैं कि दिल का बहुत अच्छा लड़का है और बहुत सारा आशीर्वाद भी दे रहे हैं। I like it. Thank you प्रणाना जी। अच्छा बेटा अंगूरी, अब जो बात हम तुम्हें कहने वाले हैं ध्यान से सुनना बेटा। बेटा तुम्हें विदेशी चीजों का बहिष्कार करना होगा, उनके खिलाफ आंदोलन करना होगा बेटा। ठीक बा दादाजी, ये जागरूकता हम समाज में जरूर फैलाएंगे। सक्सेना जी भाई माँ, वो दादाजी बोल रहे हैं कि अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार करना है। अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार? जी हाँ भाई माँ जी, प्रणाना जी, अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार। अभी इसी वक्त भाभी माँ, प्रणाना जी, मैं अभी इसी वक्त से अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार करता हूँ। अभी इसी वक्त से प्रणाना जी, आपने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है प्रणाना जी, अब आप देखिए मैं कैसे विदेशी चीजों का बहिष्कार करता हूँ। भाभी माँ आज से, अभी से प्रणाना जी, अभी इसी वक्त से मैं शपथ लेता हूँ, खादी ग्रहण करने की शपथ लेता हूँ मैं। पथ अग्निपथ, आई लाइक इट। भाभी माँ, वेलकम टू माई पगलेट वर्ल्ड। हाँ क्या बोले? भाई माँ, मुझे पहले शक था कि आप अपने बेटे जैसी हैं, पर आज मेरा शक यकीन में बदल गया भाई माँ। अब माँ बेटे एक ही पागल खाने की छत के नीचे रहेंगे। आई लाइक इट। जय हिंद बोल रहे हैं दादाजी। अंग्रेजों भारत छोड़ो। जय हिंद। जय हिंद, सही पकड़े हैं। हाय दिया, आ रहे हैं। भरभूति जी, हेलो। हाँ भरभूति जी बोलिए। थैंक गॉड भाभी जी आपने फोन तो उठाया। का है, हम तो हमेशा ही फोन उठाते हैं, बोलिए। भाभी जी बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप चलिए मेरे साथ, और हप्पू सिंह जी इतना कह दीजिए कि मैंने उसे डंडे से नहीं कूटा है, ना मैंने उसे मारा है। उस वक्त तो मैं आपसे बात कर रहा था। जस्ट से दिस मच। ठीक बा ना, तो हम बोल देंगे, आप कल आ जाइए, हमको बता दीजिए का कहना है, हम बोल देंगे उनको। भाभी जी कुछ नहीं कहना है। लेकिन अभी तो आप बोल रहे थे कि पुलिस थाने जाकर कछु बोलना है। जी भाभी जी। तो फिर अभी ऐसा काहे बोल रहे हैं कि कछु ना ही बोलना है? भाभी जी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, जो मैं कह रहा हूँ वो आप समझ रही है ना। बस इतना करिए कि कल आप मेरे साथ चलिए पुलिस स्टेशन, हप्पू सिंह जी को समझा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए, बस बात खत्म। ठीक बा भाई, तो बोल रहे हैं आप कल आ जाइए, आप जो बोलेंगे हम उनको बता देंगे। ठीक बा? ऑलराइट भाभी जी, थैंक्स अ टन। गुड नाइट, स्लीप टाइट, डोंट लेट द बग्स बाइट। हाँ ठीक बा, शुभ रात्रि। क्या हो क्या गया? क्या बताएं भैया, किसी चोर ने हम दोनों का पर्स मार दिया। तुम लोग भी ना निहायत ही सुस्त टाइप के लोग हो। अरे इंसान को चौकन्ना रहना चाहिए भाई। अब हमें देखिए। क्या देखे? क्या है आपके अंदर ऐसा देखने लायक? मां साहब आज तक हमारी कोई भी चीज खोई नहीं है, समझे? हम हमेशा चौकन्ने रहते, चौकन्ने। हमारी जेब में सुई तक आज तक नहीं खोई, समझे आप? ओ भैया, इंसान है हम, आखिर इंसान से ही गलती हो जाती है। काय की गलती हो जाती है? एक नंबर के लापरवाह टाइप के लोग हो आप, हमसे कुछ सीखिए आप लोग। अच्छा, तो अब इतने खराब टाइम हो गए, आपके जैसे लोगों से सीखना पड़ेगा। टाइम नहीं है हम लोग के पास, अभी चोर को भी ढूंढना है। संस्कार नाम का चीज एक नहीं। चलिए डॉक्टर साहब। सुनिए मां साहब, डॉक्टर साहब, चोर मिल जाए तो उसका पता हमें जरूर बता दीजिएगा और चौकन्ने रहिएगा। ये भी ना। अरे ओ
ओ भैया, ओ कौन है बे, कौन है? अरे भैया, क्या कौन है? पहचाने नहीं है? भुल्लन। अरे जब भुल्लन जुल्लन हमें का पता कौन है बे? नहीं जान तो जाओ घूमिए खेत में। हाँ भी पहचान। नाखून दिखाइए। जी जी, नाखून दिखाइए अपना। नाखून? देखिए तिवारी जी, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन के साथ साथ इस क्लास में क्लेanलीनेस पर भी ध्यान दिया जाएगा। नहीं भाभी जी, हम तो एकदम दिन में 2-2 3-3 बार नहाते हैं। आप क्यों चिंता तिवारी जी, एक और बात, इस क्लास में आप कम से कम बात करेंगे। जी ओके, पूरी फीस लेकर आए आप? लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल भाभी जी, बिल्कुल लाए हैं। एक मिनट यार, कहाँ गया यार पर्स? तो पीछे वाली जेब में रखा था। क्या हो गया तिवारी जी? नहीं भाभी जी, हमने हमने घर से चलते वक्त पैसे पूरे गिनकर पर्स में रखे थे, लेकिन पर्स पता नहीं कहाँ। हमें कहीं वो लौंडे ने पर्स तो नहीं मार लिया जो साला हमसे टकराया था? तिवारी जी, आप मुझे प्लीज ये सारे एक्सप्लेनेशंस मत दीजिए। आप जाइए घर पर, मेरी पूरी की पूरी फीस लेकर आइए और जल्दी आइए, बिकॉज योर टाइम हैज स्टार्टेड। ओके। हमारे देश की धरती सोना उगलती है, हमारे देश की धरती हीरे उगलती है, मोती उगलती है हमारे देश की धरती। जब तक ये धरती हम जैसे बेगुनाहों के खून से लाल होती रहेगी, इस धरती पे अमन की फसल नहीं हो सकती। क्या बोल रहे हैं आप भरभूति जी? भाभी जी, मैं कब से आपसे गुहार लगा रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि भाभी जी प्लीज 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 आप अप्पू सिंह से बोल दीजिए कि मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन आप मेरी गुहार सुनने की बजाय सब दुनिया भर की एक्टिविटीज कर रही हैं, लेकिन बस मेरी गुहार ही नहीं सुन रही हैं। ठीक बा सारे का है कि वो सब घर के कामों में उलझ गए थे ना, तो जा ही ना आ पाए। चलिए अब चलते। चलिए लेट्स गो। और दारोगा जी को बोल देते हैं कि आप एलिफेंट हैं। एलिफेंट तो आपकी मुटल्लो अम्मा है। आप क्या बोले? भाभी जी वो इनोसेंट कहना चाह रही हैं आप। आज सही पकड़े हैं। चलिए। 1 मिनट बेटा, तुम भूल रही हो ये जो शख्स तुम्हारे सामने खड़ा है, इसने न जाने कितने देशभक्तों का खून बहाया है। जनरल लारा, आज हम तुमको इतना पीटेंगे। लारा? Who is लारा? इतना पीटेंगे जनरल लारा, तुमको पीट पीट कर तुम्हारा लप्पा तोड़ देंगे। हाँ, कि तुम जिंदगी में कभी नहीं गा पाओगे। लारा लप्पा, लारा लप्पा, लारा लप्पा। लारा गया लप्पा है। आशीर्वाद दीजिए दादाजी। बहुत पीटेंगे तुमको। भागो! भाग गया दादाजी। बहुत अच्छे मेरे बच्चे। प्रणाम। जीती रहे। जय हिंद। जय हिंद। हेलो कमिश्नर साहब, हेलो। Oh, hello. Oh my God! He is the man जिसकी वाइफ मेंटल है। मेंटल नहीं है वो बहुत सीधी सादी है, मासूम है। देखिए मिस्टर तिवारी, मैं जानता हूँ कि अंगूरी भाभी जो एक सज्जन लेडी है, लेकिन उन्होंने अचानक मेरे साले सनी पे हमला कर दिया। उसे 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 अंग्रेज कहा, उसे गद्दार कहा। सर माफी चाहेंगे क्या? हमने कहा ना कि वो बहुत सीधी सादी है। क्या है कि बचपन से उसके दिमाग में पता नहीं किसी ने ऐसा फितूर भर दिया कि जो भी लोग लंदन में रहते हैं उन्होंने बरसों तक हमारे देश को गुलाम बना के रखा है, इसलिए जो भी लंदन से आता है बस आते ही वो उसे ऐसे घेर लेती है। So why don't you tell her कि लंदन में रहने वाला हर इंसान उसका दुश्मन नहीं है, not at all। भाभी जी, खाने के बाद डेजर्ट में क्या है? मीठा। आज हम आपको मीठे में डंडा जामुन खिलाने वाले हैं। डंडा जामुन? ये कौन सी डिश है? अब भाई बताते हैं। जामुन तो सुना है, ये डंडा जामुन कोई नई स्पेशल डिश होती है।
अंग्रेजी पिट्ठू, तुमको शर्म नहीं आती? हाँ, उन लोगों का गुलामी करते हुए अरे अंगूरे! क्या हुआ, टसुए काय बाहर है? भाभी जी ने तलाक वलाक दे दिया क्या? मैं अन्नू के लिए नहीं रो रहा हूं, मैं भाभी जी के लिए रो रहा हूं। आप अंगूरी के लिए क्यों रो रहे हो? उससे आपको क्या लेना देना? क्योंकि आप उनके लिए नहीं रो रहे हैं, ना कभी रोए हैं आप उनके लिए। आपने उनको एक काम वाली बनाकर रखा हुआ है घर में, सिर्फ काम वाली। शी इज गुड फॉर नथिंग जस्ट बिकॉज शी इज योर वाइफ। क्या फालतू की बकवास किए चले जा रहे हैं आप? मैं फालतू की बकवास नहीं कर रहा हूं। क्या बहकी बहकी बातें कर रही हैं भाभी जी? पता नहीं किन अंग्रेजों के नाम ले रही हैं। मुझे सूझ चुकी हैं, दरोगा हापू सिंह को सूझ चुकी हैं, आपको भी सूझ चुकी हूं। आप बताएंगे नहीं? नहीं, अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है। लायर। लेकिन भभूति जी, हम बहुत चिंतित हैं। अंगूरी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। हमें डर है कि लंदन में शॉप खोलने का हमारा विचार कहीं विचार ही ना रह जाए। क्या करें भभूति जी, बताइए क्या करें? कुछ सजेशन दी। चुल्लू भर पानी में डूब मरी है। ये क्या फालतू की सजेशन दी? कोई अच्छी सी राय दीजिए ना। जब भाभी जी पे आप अत्याचार कर रहे थे, तरह तरह के उनसे काम करवा रहे थे, तब फिक्र ना थी आपको उनकी? हैं? जब वो बहक गई हैं, हिल गई हैं, उल्टी सीधी बातें कर रही हैं, आपका बैंड बजा रही हैं, तो आपको फिक्र हो गई उनकी? मुझसे पूछ रहे क्या करें इनके लिए? भभूति जी देखिए, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हर पति उस दौर से गुजरता है। हर पत्नी का दिमाग कभी ना कभी खराब होता है। क्या भाभी जी अजीबोगरीब हरकतें नहीं करती है ना? वो भी आपसे कई तरह के काम करवा लेती है। कभी दीपू मस्ताना बनो, कभी राजा राम इलेक्ट्रीशियन बनो, वगैरह वगैरह। नहीं, देखिए आप मेरी पर्सनल चीजों को छू रहे हैं। इसलिए छू रहे क्योंकि आप कोई सही सी सजेशन नहीं दे रहे हैं। बताइए क्या करें? मैं क्या सजेस्ट करूं आपको यार? भाभी जी के दादाजी के मुंह में कितने दांत हैं मुझे क्या पता? हाउ वुड आई नाउ? केमिकल लोचा कहते हैं भैया इसे। केमिकल लोचा? दरअसल हमारे दिमाग में कई तरह के केमिकल्स होते हैं जो कभी कभी लीकेज की प्रॉब्लम जिनमें हो जाती है, और फिर एक साथ सारे केमिकल्स रिएक्शन शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इंसान नहीं होते वो हमें दिखाई देने लगते हैं। तो जैसे अंगूरी को उसके दादाजी नजर आने लगे वैसे? जी भैया, मुझे लगता है जिस वक्त अंगूरी भाभी के दिमाग में केमिकल लोचा हुआ, वो जरूर अपने दादाजी के बारे में कुछ पढ़ रही होंगी, और तभी उनको दादाजी नजर आने लगे। बिल्कुल ठीक, केमिकल रिएक्शन हो गया। यार हमने क्या केमिकल रिएक्शन, केमिकल लोचा लगा रखा है? भाभी जी को केमिकल की दुकान है क्या? भूत भी तो हो सकता है। भैया भूत ऊत कुछ नहीं होते, दरअसल इंसान एक केमिकल की फैक्ट्री होता है, और मेडिकली हमारे अंदर इतने सारे केमिकल्स होते हैं कि जिनका आप गिनती भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम केमिकल की दुकान खोल लें? कोई उपाय तो होगा, वो तो बताइए। अब भैया मेडिकल साइंस में तो इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, तंत्र मंत्र के जरिए मैं अपने गुरुजी से पूछ के जरूर इसका कोई उपाय। ना, किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है। काय पूछने की जरूरत नहीं है? मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है। क्या प्लान है? हम भाभी जी की डायरी के साथ कुछ खेला करेंगे।